ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है। पहले तो मैंने बताया ही है कि एक ज्ञान वो होता है जिसे हमने किसी से सुना, सीखा और प्राप्त कर लिया। लेकिन उस ज्ञान के द्वारा जो विद्वत्ता प्राप्त होती है वो विद्वत्ता वास्तविक विद्वत्ता नहीं होती। इसीलिए प्राचीन समय से एक शब्द बड़ा विख्यात रहा, वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान बड़ा ही दुर्लभ और दुरूह है। उस ब्रह्म ज्ञान तक की स्थिति के लिए लोग संन्यास के मार्ग पर गए, वानप्रस्थी हो गए, औघड़ बने, नाथ जोगी हुए और निरंतर उस पथ की तलाश करते रहे। ब्रह्म ज्ञान एक उच्च कोटि की स्थिति है। हर व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि उसका संपूर्ण जीवन पुष्पों की भांति सुगंधित, खिला हुआ, सुंदर और स्वच्छ रहे। हमारा जीवन क्षण भंगुर है, ये समय के साथ बंधा हुआ सा है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जीवन नष्ट होता जाता है। जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। जब बालक पैदा होता है तो छोटा होता है, लेकिन वो यहीं पर जगत में आकर समस्त तत्वों को धीरे धीरे सीखता है, ज्ञान ग्रहण करता है और सीखते सीखते एक ऐसी स्थिति वो प्राप्त करता है जब उसे भीतर से अनुभूति होने लगती है। वो ज्ञान ही है, सीखे हुए ज्ञान से फिर अनुमान ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अगर आग से जला जाता है, पहली बारी बालक को पता चल जाए तो उसके बाद वो कभी भी आग के पास जाएगा तो उसे जलन का एहसास पहले ही होगा और वो अग्नि को हाथ नहीं लगाता। ठीक इसी प्रकार दो तरह की जो ज्ञान मैंने दोनों का वर्गीकरण किया, इनके बीच में भी भेद है। ज्ञानी परस्पर लड़ते रहते हैं, सदा तर्क वितर्क करते रहते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं। कोई कहता है मैं बड़ा ज्ञानी, कोई कहता है कि मेरा वेद निराला, कोई कहता है मेरा शास्त्र निराला, और इन तत्वों को लेकर आपस में उलझते रहते हैं। हालांकि देखने में ये बड़ा ही बुरा लगता है कि आखिर इन सब से क्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान विज्ञान है, तर्क वितर्क है, इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े रहस्य होते हैं। और वो रहस्य केवल इतना है कि जब द्वंद्व होता है, उथल पुथल मचती है, तो कुछ शेष भी प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे मानो समुद्र में मंथन हो रहा और अमृत निकले। जैसे मान लीजिए दधी को मथा जाए और उसमें से घृत निकल आए, मक्खन निकल आए, और जिस प्रकार से वो मक्खन प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही ज्ञान विज्ञान से और तरह तरह के ज्ञानों से उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि जो ज्ञान गुरुओं से सीखा गया है या जो ज्ञान आपने सुना है अथवा जिसको आप अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से निरर्थक है, तो ये पूरी तरह से असत्य भाषण होगा। हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है, इसीलिए सत्संग किया जाता है और गुरुओं के सानिध्य में रहकर प्रारंभिक वर्षों में साधक को कुछ भी नहीं करवाया जाता। उसे कहा जाता है कि वो गुरु के प्रत्येक शब्द को सुने, उनकी बातों को सुने, वो ये जानने का प्रयास करे कि ज्ञान कितनी तरह के हो सकते हैं, साधनाएं कितनी तरह की हो सकती हैं और उनके भेद क्या क्या हैं। साधक गुरु के प्रत्येक शब्द को सुनता है, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को, विज्ञान को, दीक्षाओं को और अध्यात्म से जुड़े समस्त तत्वों को सुनता है। और वो जो श्रवण है वो उसके भीतर एक अद्भुत भाव भूमि को तैयार करता है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह से सत्य है कि बहुत से लोग और बहुत से साधक केवल उसी बिंदु पर जाकर अटक जाते हैं पूरी तरह से कि जो ग्रंथ ने कहा या जो ग्रंथ में लिखा गया या जो शास्त्र में लिखा गया वही पूर्ण है। अक्सर ऐसे लोगों से आप फिर तर्क वितर्क या वाद विवाद या कुछ नया उत्पन्न करना चाहें वो संभव नहीं। ये ठीक वैसे ही है, मान लीजिए दूध यदि फट जाए और फिर आप उसे मथने लग जाएं और कहें इसमें से घृत पैदा होना चाहिए, वो नहीं हो सकेगा। यदि आप एक ग्रंथ को लेकर, एक साधक एक ही ग्रंथ को सब कुछ मान ले, एक ही विचारधारा को सब कुछ मान ले और एक ही तत्व को सब कुछ मानकर बैठ जाए, तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। उसके लिए उसे सभी तत्वों और सभी विचारों को जानना होता है।
इसीलिए अध्यात्म को यदि जानना है और अध्यात्म के वास्तविक प्रारूपों को यदि जानना है और प्रारंभिक ज्ञान को जानना है तो किसी एक विधा या परमात्मा तक पहुंचने के किसी एक मार्ग पर अनुसरण नहीं करना होता है, बल्कि उन सभी तत्वों को सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तभी साधक एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर पाएगा जब वो संपूर्ण तत्वों के बाद एक चुनाव करने के लिए अर्थात एक चयन करने के लिए तैयार हो सके। इसे कैसे समझेंगे? अगर एक बालक है, वो नहीं जानता कि नदी में कैसे तैरना है, वो नहीं जानता कि ऊंचाई से छलांग कैसे मारनी है, वो नहीं जानता कि वनों में कैसे रहना है, वो नहीं जानता कि किस प्रकार से जहरीले जीव जंतु से अपनी रक्षा हो, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि उन्हें इन तत्वों का ज्ञान हो और कोई ऐसा प्राणी उसके सामने आ जाए जिसे उसने पहले नहीं देखा है, तो उस स्थिति में भी वो अपने ज्ञान के बल पर, सीखे हुए ज्ञान के बल पर कोई न कोई मार्ग ढूंढ लेगा। तो जो उसने ज्ञान ग्रहण किया था उसी का प्रयोग करते हुए वो कोई न कोई मार्ग निकाल लेता है। ठीक वैसे ही शास्त्र से सीखा हुआ ज्ञान, गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान आपकी एक भावभूमि बना देता है कि आप कुछ समझने के लायक हो जाए। और जब आपको सब कुछ पता लगता है और लगना शुरू होता है तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। फिर जब आप उसका अभ्यास करते हैं और आपके हृदय में थोड़ा थोड़ा वैराग्य पैदा होना शुरू होता है, तब एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब साधक इस जगत से वीतरागी हो जाए और तब वो एक अलग ज्ञान की तलाश में निकलता है। याद रहे, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर बहुत भ्रम फैलाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान इतना सहज और सरल नहीं होता। आज तक का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि बड़े से बड़े अवतारी पुरुष को भी यदि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी थी तो उसे निर्जन, बीहड़ और एकांत में, हिमालयों में अथवा नदी के तटों पर जाकर एक अलग सी दुनिया में रहना होगा। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आपके हृदय में वैराग्य होता है, आप जब बहुत चिंतित हो उठते हैं अपने ही अध्यात्म से और सीखे हुए ज्ञान पर भी आप उच्च कोटि में होते हैं, जब कोई वैदिक ऋचा आपके लिए दुर्लभ ना हो, जब कोई शास्त्रीय ज्ञान आपके लिए अनजाना ना हो, जब कोई श्लोक, कोई मंत्र, अध्यात्म का कोई मार्ग या विधा, कोई पथ या पंथ आपके जानने के लिए शेष न रहा हो, उस परिस्थिति में जब आप इंद्रिय सुख से ऊपर उठ चुके हों, देह को दृढ़ कर चुके हों, मन को जीत चुके हों, उस पर नियंत्रण कर चुके हों, तब आपका जो प्रखर मस्तिष्क होता है उसमें एक विचार आता है, वो स्वतः आता है, उसके लिए प्रतीक्षा करनी होती है। ब्रह्म ज्ञानी कोई व्यक्ति अभ्यास से नहीं होता, वो एक स्थिति है, एक यात्री की तरह कि एक यात्री एक रास्ते पर चलता जा रहा है, तो मार्ग बड़ा दूर है, किसी से उसने सुन रखा है कि ये मार्ग अमुक नगर तक जाता है, लेकिन उसे निरंतर चलते रहना होगा, निरंतर। वो नहीं जानता कि उसकी दूरी कितनी है, लेकिन जब वो लगातार अभ्यास करता रहेगा तो अवश्य अपनी स्थिति तक पहुंचेगा ही, ये सुनिश्चित है। और इसी को सुनिश्चित मानकर वो यात्रा करता है। ठीक वैसे ही ब्रह्म ज्ञान तक की स्थिति तक पहुंचने के लिए साधक हर प्रकार के ज्ञान को सुनता है, श्रवण करता है, गुरु सेवा करता है, संतों का संग करता है, शास्त्रों का सेवन करता है और जो भी उसे सहज और सुंदर लगे उस मार्ग पर जाने की कोशिश करता है। वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहता है। इतना सब कुछ करने के बाद जब पथिक अपने रास्ते से होते हुए बढ़ता है, तब बिना जाने, बिना किए एक ऐसी स्थिति आती है जब उसे कुछ प्राप्तियां होने लगती हैं। हमेशा ये प्राप्तियां एक तरह की नहीं होती और उनको प्राप्त करने का मार्ग भी एक तरह का नहीं होता, लेकिन कुछ बातें बहुत मिलती जुलती होती हैं और बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे हर एक व्यक्ति जब ब्रह्मज्ञानी होने लगे वो एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जिसका विवरण अधिकांशतः कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल एकांत में चला जाता है और वास्तव में उस स्थिति में उसे किसी तत्व की आवश्यकता नहीं रहती, वो कुछ जानना नहीं चाहता,
वो कुछ पाना नहीं चाहता और उस स्थिति में वो शांत होकर किसी एक स्थान पर मौन होकर बैठ जाता है। तब बाहर का सीखा हुआ ज्ञान अपने आप शांत होने लगता है। मानो रेगिस्तान में किसी ने एक बड़ा सा कुंड रेत का बना लिया हो, उसमें ज्ञान रूपी जल भर दिया हो और एक सुंदर सी झील बन गई हो। लेकिन याद रहे, तपते रेगिस्तान में वो झील अधिक दिनों तक नहीं टिक पाएगी। 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष के बाद धीरे धीरे वो पानी रेत में समाने लगेगा और पानी लुप्त हो जाएगा। हमारा सीखा हुआ ज्ञान, हमारा सीखा हुआ शास्त्र, हमने जो सुना हुआ ज्ञान है, जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, हमने उसे वैसे ही खो देना है जैसे रेगिस्तान की उस किसी झील में गहराई में समा जाने वाला जल। वो उड़ जाएगा, तिरोहित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी तरह हमारा सीखा हुआ ज्ञान, हमारे द्वारा प्राप्त सभी तरह के तत्व ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये पहली स्थिति केवल साधारण ज्ञान की है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी हो गया उसकी स्थिति अब बिल्कुल विपरीत है। व्यवहारिक जीवन में तो ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता, लेकिन आध्यात्मिक पथ में ऐसा ही होता है। और वो एक रहस्य जान पड़ता है कि एक बड़े बीहड़ जैसे रेगिस्तान में एक झील बन गई है, गहरी झील। उसमें कभी बाहर से जल भर दिया गया था, कृत्रिम जल, लेकिन धीरे धीरे वो सूख गया, वो नष्ट हो गया। लेकिन उसकी पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद, समा जाने के बाद स्वतः भीतर से जल फूटने लगता है। अब उस रेगिस्तान में वो स्वयंभू तालाब हो जाता है। अब उसके भीतर आने वाला जल बाहर से नहीं आ रहा, अब उसके भीतर आने वाला जल उसके स्वयं के भीतर से फूट रहा है। अब वो एक ऐसा केंद्र हो गया है जहाँ वो अनेकों जीव जंतुओं की प्यास बुझा सकता है, जहाँ वो एक ऐसा सागर बन सकता है जहाँ फिर उसे बाहर के जल की किसी एक बूंद की भी आवश्यकता नहीं होती। और यदि बाहर से आकाश का जल उस पर बरसता भी है तो भी उसे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके भीतर का झरना प्रस्फुरित हो चुका है। यही स्थिति ठीक ठीक ब्रह्म ज्ञान की है और इसी स्थिति को हम ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति से जोड़कर देख सकते हैं। तो यही स्थिति मनुष्य के साथ होती है। उसका संपूर्ण ज्ञान तिरोहित होकर जब अपना ज्ञान आ जाए, वो स्थिति ही ब्रह्म ज्ञान की वास्तविक स्थिति है। लेकिन इस स्थिति तक सहजता से नहीं पहुंचा जा सकता। मैंने कहा यही स्थिति परम दुरूह है। यदि हम विशिष्ट और विश्वामित्र जैसे ऋषियों की भी बातें सुन लें, उनकी भी प्रसंगों को यदि ध्यान से देखें, तो महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्रों के पास इतनी क्षमताएं और शक्तियां थीं कि वो नई सृष्टि तक बनाने में समर्थ थे। लेकिन उतनी उच्च स्थिति होने के बाद भी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं हो पाए थे। इसका अर्थ है कि आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, जितने अधिक शक्ति संपन्न हो जाओ, लेकिन आप अपने आप को उस स्थिति पर नहीं पाते हो जिस स्थिति पे सब कुछ आपके भीतर से ही आने लगे। ब्रह्म ज्ञान बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, लेकिन यहाँ एक बात सावधानी की भी है कि अधिकांश समय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस तरह की प्रतीतियाँ मूलाधार चक्र के स्पंदन से भी पहले आने लगती है। जब मूलाधार चक्र में स्पंदन भी ना हुआ हो, व्यक्ति अध्यात्म में आ जाए, तो उसके मस्तिष्क में कुछ नए नए विचार आने लगते हैं, नई नई अनुभूतियाँ, और वो ये सोचता है कि मेरी ये अनुभूतियाँ भीतर से उमड़ रही है, इसलिए मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। वास्तव में वो ब्रह्मज्ञानी नहीं, वो ब्रह्मज्ञानी है। उसे भ्रम हो रहा है। उसे जो सुनाई दे रहा है या उसे जो दिखाई दे रहा है या वो जिस कल्पना को लेकर चल रहा है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में साधक को अत्यंत सावधान रहना होता है, क्योंकि यदि उसने सावधानी इन तत्वों पर नहीं रखी तो वो भ्रमित हो जाएगा, वो सत्य को जान ही नहीं पाएगा। इसलिए
ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान मिलते जुलते तत्व हैं। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति से निपटना बड़ा ही जटिल होता है, क्योंकि प्रारंभिक साधक जब वो साधना करता है और कुछ पाता है तो पाई हुई चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहता। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी नए बालक को यदि हम हिमालय पर ले जाएं और वहाँ कहें कि यहाँ मणियाँ, रत्न और माणिक्य मिलते हैं और यहाँ दुर्लभ हीरे भी मिल सकते हैं, और हम हीरे की तलाश में और माणिक्यों की तलाश में कहीं निकल जाएं और अचानक उस बालक को चलते चलते एक विचित्र सा कांच का या पत्थर का, स्फटिक का कोई रंगीन सा पत्थर मिल जाए और आप उसे समझाएं कि ये भले ही देखने में सुंदर लग रहा हो लेकिन ये हीरा नहीं है, लेकिन वो नहीं मानेगा, क्योंकि उस बालक ने उस पत्थर के एक टुकड़े को पाने के लिए 2-3 महीनों का समय लगाया है, दिन रात कड़ी मेहनत की है, बीहड़ हिमालयों पर गया है, दिन रात तपने के बाद, मेहनत करने के बाद उसके हाथ लगा तो एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा। तो उस परिस्थिति में उसे ये बताना कि ये तो साधारण पत्थर है, इसे छोड़ दो, ये बड़ा ही जटिल है। उसका मन राजी ही नहीं होगा ये जानने को, ये मानने को भी। ठीक वैसी ही स्थिति प्रारंभिक साधक की होती है। उसे लगने लगता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन वास्तव में उसने पाया कुछ नहीं है। लेकिन वो इस बात को मानेगा ही नहीं। 100 तर्क दिए जाएं, 100 बातें समझाने का प्रयास किया जाए, लेकिन वो सब निरर्थक हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए ऐसी परिस्थिति से केवल या तो साधक स्वयं निकल सकता है या उसके योग्य गुरु समय और सुविधा के अनुसार उसे उस पथ से आगे ले जा सकते हैं। ये ऐसा केंद्र बिंदु है जिस बिंदु पर जाकर बड़े से बड़े साधक रुक ही जाते हैं, अटक ही जाते हैं। यदि तुम इस ब्रह्म ज्ञान से बाहर निकलकर वास्तविक पथ पर चल सको तो ही ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकोगे। तो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति दुर्लभ ज़रूर है, अलौकिक भी ज़रूर है, लेकिन वो सहज और सरल भी है। इसलिए ज़्यादा प्रपंचों में नहीं उलझना चाहिए। कोई कहता है कि शायद जिस पथ पर मैं चल रहा हूँ, मैं माँ दुर्गा को मानता हूँ, वो गलत हो जाए। कोई कहता है मैं शिव को मानता हूँ, शायद वो गलत हो जाए। कोई कहता है नहीं, मैं निराकार को मानता हूँ, शायद वो गलत हो जाए। इन तत्वों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम किसी को भी मानो, कहीं से भी शुरुआत करो, वो तो केवल प्रारंभिक ज्ञान पाने जैसा ही है, जिसे एक न एक दिन इस विशाल रेगिस्तान में सूख ही जाना है, और उसके सूखने के बाद ही वास्तविक ज्ञान उपलब्ध हो पाएगा। तभी ब्रह्म ज्ञान की वो महत्वपूर्ण स्थिति आती है, लेकिन वो बड़ी ही दुर्लभ और बड़ी ही जटिल है। इसलिए साधक को गुरुनिष्ठ होकर केवल पथिक की भांति आगे यात्रा करनी चाहिए और किसी एक बिंदु पर कुछ क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षण ठहरने का तात्पर्य है अपने आप को फिर भ्रम में डाल देना। अभी इसमें इतना ही। ओम नमः शिवाय।